इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं अपने बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ असम पैरामेडिकल के टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जो है टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो हमारा वीडियो में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि अनाज किसका समृद्ध स्रोत है। ठीक है, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है, आपको ये बताना है। स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का यानी या फिर माल्टोज का। यानी कि अनाज में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका स्टार्च। ठीक है, क्या है? स्टार्च। ठीक है, क्या है? स्टार्च। स्टार्च जो है वो अनाज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए क्या माना जाता है, अनाज को जो है समृद्ध स्रोत माना जाता है आपके स्टार्च का। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पत्ता गोभी में भोजन कहाँ संग्रहित करती है। यानी कि जो पत्ता गोभी होती है वो भोजन को कहाँ संग्रहित करती है, अपनी पत्तियों में, तनों में, फल में या फिर जड़ में। ठीक है, तो पत्ता गोभी जो होता है वो भोजन को कहाँ संग्रहित करता है, आपको बताना है। तो जो पत्ता गोभी होती है वो जो भोजन होता है, ठीक है, अपने भोजन को कहाँ संग्रहित करती है, अपने तने में। ठीक है, तो अपने भोजन को वो अपने तने में संग्रहित करती है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं। यानी कि कुल से प्राप्त होती हैं, किस कुल से प्राप्त होती हैं, किस फैमिली से प्राप्त होती है, आपको ये बताना है। लिलिएसी या फिर लेग्यूमिनेसी या फिर साइकाडेसी या फिर फंगी। ठीक है, तो दालें किस कुल से प्राप्त होती हैं, तो आपकी जो दालें होती हैं आपके लेग्यूमिनोसी। ठीक है, लेग्यूमिनोसी कुल से जो है प्राप्त होती हैं। ठीक है, दालें जो होती हैं हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, लेग्यूमिनोसी कुल से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आपके कैप्सेसिन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है, जेंथ्रोफिल के कारण होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लाल रंग जो होता है टमाटर में किस पिगमेंट के कारण होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका लाइकोपीन। ठीक है, यानी कि जो लाल रंग होता है आपके टमाटर में, जो रेड कलर आपको टमाटर में दिखाई देता है वो किसकी वजह से दिखाई देता है, आपके लाइकोपीन पिगमेंट के कारण दिखाई देता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पत्ता गोभी का खाने योग्य भाग क्या है। यानी कि हमारा जो पत्ता गोभी होता है उसका खाने योग्य भाग क्या होता है, फल होता है, सघन फूल होता है, शाकीय कलिका होता है या फिर पुष्प गुच्छ होता है। तो कौन सा जो भाग है पत्ता गोभी का वो खाया जाता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका शाकीय कलिका। ठीक है, पत्ता गोभी में जो शाकीय कलिका जो भाग होता है वो जो होता है वो क्या होता है, खाने योग्य भाग होता है, जिसे जो है हम लोग खाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लहसुन की विशेष गंध किसके कारण होती है। यानी कि लहसुन में जो स्मेल आती है वो किसके कारण होती है, क्लोरीन यौगिक के कारण, सल्फर यौगिक के कारण, फ्लोरीन यौगिक के कारण या फिर एसिटिक एसिड के कारण। तो लहसुन में विशेष गंध किसके कारण होती है, तो आपका जो लहसुन होता है उसमें जो विशेष गंध होती है, ठीक है, वो आपके सल्फर यौगिक के कारण होती है। ठीक है, सल्फर यौगिक के प्रेजेंट होने की वजह से ही जो आपका लहसुन होता है उसमें एक जो है विशेष प्रकार की गंध होती है। ठीक है, यानी कि स्मेल होती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, भारत में जो गोल्डन क्रांति थी किससे संबंधित थी, आपको ये बताना है। उत्तर पूर्व में उग्रवाद, तिलहन उत्पादन से, बागवानी से या फिर सोने का आयात से। ठीक है, तो गोल्डन क्रांति जो है किससे संबंधित थी, आपको ये बताना है। तो आपका जो तिलहन उत्पादन था उससे संबंधित था आपका गोल्डन क्रांति। ठीक है, भारत में जो गोल्डन क्रांति आई थी वो तिलहन उत्पादन से संबंधित थी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि फलों में मिठास किसके कारण होती है। यानी कि जो आपको जो फल यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं वो मीठे किसके कारण लगते हैं, माल्टोज के कारण, फाइबोज के कारण या फिर लैक्टोज के कारण या फिर फ्रक्टोज के कारण। ठीक है, तो फ्रूट में जो स्वीटनेस होती है किसके कारण होती है, तो फ्रूट में जो आपका स्वीटनेस होती है वो आपके फ्रक्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है, फ्रक्टोज के कारण। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है। यानी कि पपीते में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, पेपेन के कारण, लाइकोपीन के कारण, कैरिका जैंथीन के कारण या फिर कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो पपीते में पीले रंग जो है किसके कारण आता है, तो आपका जो पपीता होता है वो कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन, ठीक है, कैरोटीन पिगमेंट के कारण जो होता है पपीते का जो रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्याज छीलने पर आंसू क्यों आता है। यानी कि प्याज जब कोई
पर्सन जो है छिलता है तो उसे आंसू उसके आंख से आपने देखा होगा कि आने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? आपके सल्फोनिक एसिड के कारण होता है, सल्फेनिक एसिड के कारण होता है, अमीनो एसिड के कारण होता है या अबोलिक एसिड के कारण होता है? तो किस एसिड के कारण जो है, किस एसिड का हमारे जो है आँख में जाने से जो है हमारे आँख से जो है आंसू आने लगते हैं, आपको ये बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सल्फेनिक एसिड, ठीक है? हमारा जो प्याज होता है उसमें प्रेजेंट होता है सल्फेनिक एसिड, और यही सल्फेनिक एसिड जब हमारी आईज में जाता है तो क्या होता है, वहां से क्या होता है, टीयर्स का सिक्रीशन होने लगता है, ठीक है? तभी आंसू जो है आने लगते हैं जब कोई पर्सन जो है प्याज छीलता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से किस पौधे का उपयोग रक्तचाप को नियंत्रित करने में किया जाता है? यानी कि किस पौधे का इसमें से उपयोग जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? सर्पगंधा, नीम, बबूल या फिर तुलसी? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सर्पगंधा, ठीक है? सर्पगंधा जो पौधा होता है उसका जो उपयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को जो है कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मलेरिया की दवा क्विनेन किससे प्राप्त होती है? यानी कि मलेरिया की जो दवा होती है क्विनेन, वो किससे प्राप्त होती है? दालचीनी की छाल से या फिर सिकोना की छाल से या फिर तुलसी की पत्तियों से या फिर खैर की छाल से? तो किस चीज से आपका जो है मलेरिया की दवा क्विनेन प्राप्त होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिकोना की छाल, ठीक है? सिकोना की छाल से जो है ये आपकी जो दवा होती है क्विनेन वो पाई जाती है या फिर प्राप्त होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अफीम का मुख्य घटक क्या है? आपका जो अफीम होता है उसका मुख्य घटक क्या है? मॉर्फिन है, हेरोइन है, एट्रोपिन है या फिर कुनैन है? तो आपका जो अफीम होता है उसका जो मुख्य घटक है वो है आपका मॉर्फिन, ठीक है? क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है आपके अफीम का जो है क्या है? मुख्य घटक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अफीम पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? यानी कि अफीम जो है पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है या फिर पत्तियों से प्राप्त होता है या फिर कच्चे फल से प्राप्त होता है या फिर जड़ से प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये जो आपका अफीम का जो पौधा होता है उसके किस भाग से जो है अफीम जो है हमें प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कच्चे फल, ठीक है? अफीम के जो पौधे में कच्चे फल होते हैं उससे जो है अफीम जो है प्राप्त होता है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? यानी कि इनमें से किस पौधे को जो है हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में जाना जाता है? आंवला, आम, नीम या तुलसी, ठीक है? तो हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में आपका जो है नीम को जाना जाता है, ठीक है? नीम को जो है आपके हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और भी कई सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जिसकी वजह से इसे हर्बल इंडियन डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, ठीक है? आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? यानी कि जो आपको मिर्च जो है तीखी लगती है वो किसके कारण लगती है? लाइकोपीन के कारण या फिर कैप्सेसिन के कारण या फिर कैरोटीन के कारण या फिर एंथ्रोसाइनिन के कारण? तो किसके कारण जो है आपको मिर्च जो है तीखी लगती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कैप्सेसिन के कारण, ठीक है? कैप्सेसिन जो पिगमेंट होता है उसके प्रेजेंट होने के कारण जो है आपका जो मिर्च होता है वो क्या लगता है? तीखा लगता है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नॉन स्केपिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, तुलसी से, नीलगिरी से या फिर अपेड्रा से? तो आपका जो नॉन स्केपिन होता है वो आपके पोस्ता से जो है प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है? आपका जो अफ़ीम है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है? अम्बिका एफासिनेसिस है या फिर पेपर सोनिफेरम है, पेपरवर सोनिफेरम है या फिर राउलवुल्फेनिया सपेटिना है या फिर सिकोना प्रजाति है? तो आपका जो अफ़ीम का वानस्पतिक नाम होता है वो होता है पेपरवियम सोलेनियम फेरम, ठीक है? पेपरवेर सोमनीफेरम, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि धनिया में उपयोग भाग कौन से होते हैं? धनिया में उपयोग किए जाने वाला भाग कौन सा होता है? जड़ और पत्तियां, पत्तियां और फूल, पत्तियां और सूखे फल या फिर फूल और सूखे फल? तो धनिया जो होती है उसमें उपयोग किए जाने वाला जो भाग होता है वो होता है पत्तियां और सूखे फल, ठीक है? पत्तियां और सूखे फल। जो धनिया होता है उसकी जो किसका उपयोग किया जाता है? धनिया की पत्ती का उपयोग किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्या? पत्तियां और सूखे फल, ठीक है? पत्तियां और सूखे फल, ठीक? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको आज की जो वीडियो है इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप इसे जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू।